तीन प्रकार के विलयन होते हैं। एक विलयन होता है गैसीय विलयन, एक होता है द्रव विलयन और एक होता है ठोस विलयन। हमको कैसे पता चलेगा कि यह गैसीय है कि द्रव है कि ठोस है? यह बात निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर। विलायक यदि गैस है तो गैसीय विलयन, विलायक यदि द्रव है तो द्रव विलयन, विलायक यदि ठोस है तो ठोस विलयन। यहाँ देखते हैं कि कौन सा विलायक किसमें है। यहाँ लिखा गैसीय विलयन का उदाहरण है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। तो कपूर को आपने किसमें घोला है? नाइट्रोजन गैस में घोला है, और यदि हम गैस में घोलते हैं तो इसका मतलब गैसीय विलयन आपका यही होगा। रही बात अगला भी देख लेते हैं, ये कौन सा है? हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। तो पैलेडियम आपका क्या होता है? सॉलिड होता है, और सॉलिड में आपने इसे घोला है, तो जब हम किसी को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ठोस विलयन होगा। ठीक है, सॉलिड मतलब ठोस। पारे का सोडियम के साथ अमलगम। पारा आपका द्रव है, लेकिन इसको किसमें घोला आपने? ठोस में डिसॉल्व किया, तो ये भी कौन सा विलयन हो गया? ठोस विलयन। यहाँ पर कौन सा है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल में घुली हुई, इसका मतलब जल में आपने क्या घोला? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को किसमें घोल रहे हैं? जल में। जल क्या होता है? द्रव होता है, इसलिए द्रव विलयन। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू आंसर वो कौन सा है? कपूर का नाइट्रोजन में विलयन गैसीय विलयन है, क्योंकि कपूर को आपने किसमें घोला है? गैस में घोला। ये बात क्लियर हो गई? चलो अगला देखते हैं। किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं? चार ऑप्शन है, Cr3 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव है। इनमें से कौन सा रंगहीन होगा? तो रंगहीन को जानने के पहले हम विशेषता समझ लेते हैं, जिनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर यदि डी में 0 इलेक्ट्रॉन आए या डी में कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो वो क्या होगा? रंगहीन होगा। क्या होगा? रंगहीन। लेकिन यदि डी में इनके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होंगे? रंगीन होंगे। तो रंगहीन की विशेषता क्या है बेटा? डी में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो और या तो क्या हो? 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? रंगहीन कहेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं Cr3 पॉजिटिव। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। Cr3 पॉजिटिव हमने यहां ले लिया, तो यदि हम Cr3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो हमको पता चलेगा कि ये रंगहीन है कि रंगीन। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो हम यहां क्रोमियम देखेंगे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक फेहलिंग विलयन परीक्षण देता है? तो फेहलिंग विलयन परीक्षण धनात्मक कौन देता है? तो फेहलिंग विलयन होता क्या है? जैसे हमने पढ़ा था CuO, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CuO, फेहलिंग विलयन को। तो यहाँ वही कंपाउंड फेहलिंग विलयन का पॉजिटिव परीक्षण देगा जिसमें एल्डिहाइड समूह होगा। तो बताओ किसमें एल्डिहाइड समूह होता है? ग्लूकोज में, सुक्रोज में, असम प्रोटीन में। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, इसका मतलब ये फेहलिंग विलयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा। कौन देगा? ग्लूकोज। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? प्राथमिक एमीन बना CONH2। RCONH2 की क्रिया हम किससे कराते हैं? Br2, और KOH से करा देते हैं। तो हमको मिलेगा, ये ध्यान रखना, जब हाफ मान ब्रोमीमाइड है ना, तो मान करके चलो इसको हाफ कर दिया, इसको भगा दिया, क्या बचा? RNH2 प्लस, बाकी Br की रिएक्शन ये होती है यहाँ 2K Br, और प्लस K और ये CO मिलकर के यहाँ बनेंगे K2CO3 प्लस 2H2O। बाकी यहाँ पर आप इसको 4 रख देंगे, बाकी बैलेंस है। अब आप बताओ कि कार्बन यहाँ पहले कितने थे? एक R में कुछ रहे होंगे और एक इसमें है, लेकिन यहाँ क्या हो गया? ये वाला कार्बन कम गया ना, एक कम कार्बन की एमीन दे रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या? ऐसा एग्जांपल बताओ जो जितने रिएक्टेंट लेके चले बराबर कार्बन का, सेम कार्बन का एमीन मिलना चाहिए, यानी हाफ मान ब्रोमीमाइड आपका आंसर नहीं है, ये हो नहीं सकता। अगला कौन सा है? गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। तो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण क्या होता है उसको समझ लेते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण जो होता है, ये इस तरह का कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं गैब्रियल। इस रिएक्शन में भाग लेता है ये कंपाउंड थैलेमाइड, इसको क्या बोलते हैं? थैलेमाइड। ठीक है, रिएक्शन किससे करा देते हैं? KOH से। तो यहां से क्या निकल जाएगा? H और OH, कितना निकल गया? अब आप इसे क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड O, और ये N में क्या जाएगा? N में यहाँ नेगेटिव और K में क्या जाएगा? पॉजिटिव। क्या जाएगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंपाउंड है इसी में रिएक्शन करा देते हैं RBr की, एल्किल हैलाइड की। तो यहां से क्या निकल जाएगा? KBr निकल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा? ये कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, इसका फिर हमको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बेस की प्रेजेंस में, ये बॉन्ड यहां से ऐसे ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है, तो इधर रख देते हैं H और इधर रखते हैं OH, यहां रखते हैं H और यहां रखते हैं OH। अब चूंकि OH नहीं रखना तो हम इसको इस तरह भी रख सकते हैं, ये ऐसे, यहां पर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा OK, यहां आ जाएगा H तो ये आ जाएगा OK, यानी डायरेक्ट इसी को भी रिएक्ट करा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये देखो आएगा आपका ऐसे C डबल बॉन्ड O और ये N, नहीं N तो टूट गया ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा OK और यहाँ पर भी आ जाएगा OK, और प्लस क्या बना? RNH2। अब बताओ सेम कार्बन की मिली, RBr लेकर के चले थे, RNH2 मिल गया। सेम कार्बन की यदि हमें एमीन मिल रही है तो कौन सा आंसर हो गया? आपका गैब्रियल ये रहेगा। सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर पढ़ा है? तो सैंडमायर रिएक्शन क्या होती है? सैंडमायर रिएक्शन में C6H5N2Cl होता है, और प्लस इसमें किसकी रिएक्शन कराते हैं? मान लो हमको Br लाना है, सैंडमायर रिएक्शन किसके लिए? एल्किल हैलाइड के लिए होती, ना कि एमीन के लिए। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकती। सैंडमायर रिएक्शन एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, एलाइल हैलाइड बनाने के लिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एमीन बनता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, समस्या ये है, सैंडमायर बताना है, अमोनिया के साथ जैसे रिएक्शन कराते हैं, मान लो हमने लिख दिया RBr और प्लस HNH2, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहां से क्या निकल जाएगा? HBr निकल जाएगा, और ये बनेगा RNH2, बन गया प्राइमरी एमीन बना। लेकिन दोबारा जो RBr बचे हुए हैं उनकी फिर से रिएक्शन हो जाएगी, तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका एक H और Br निकल जाएगा HBr, और फिर बनेगा RNRH। लेकिन जो RBr बचा है वो फिर से रिएक्शन कर जाएगा, इसका H और इसका Br यहां से निकल जाएगा, और ये बन जाएगा RNR और R, ये लोन पेयर। इसके बाद भी रिएक्शन हो जाती है, क्वाटर्नरी बनेगा। क्वाटर्नरी कैसे?
फिर से आर की रिएक्शन करा देंगे तो आर में पॉजिटिव बी आर में क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो आर रख दिया, ये हो गया एन, ये हो गया आर, ये हो गया आर। तो जिस पर पॉजिटिव लगता है पॉजिटिव वाली स्पीशीज लोन पेयर के पास जाती है और बॉन्ड बनाने में सहयोग कर देता है। इसके पास लोन पेयर है आर प्लस, इसके पास गया और बॉन्ड बनाने में इसने सहयोग किया, तो इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है। अमोनियम जैसे एच 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 होता तो NH4 प्लस कहते ना, और NH4 को अमोनियम कहते। ये अमोनियम का डेरिवेटिव बना, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनेगा यहाँ। तो इसका मतलब है इसमें मिक्सचर मिल रहा है, अमोनिया की रिएक्शन के द्वारा मिक्सचर मिल रहा है, इसलिए हमको वो शुद्ध सही ढंग से मिलेगा जो आपका हाफ मैन नहीं दे रहा था। इसमें कार्बन कम हो जाते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड से क्या होता है, जितने कार्बन का हम कंपाउंड लेकर चलते हैं उतने कार्बन का हमें एमीन मिल जाता है। सैंडमाइड रिएक्शन एमीन बनाने के लिए नहीं होती, सैंडमाइड रिएक्शन हैलाइड बनाने के लिए या एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए होती है, ये भी नहीं है। अमोनिया के साथ हमने एमीन बनाया तो, लेकिन एमीन का मिश्रण मिलता है। इसका कौन सा हमारे लिए सही है, सेकंड ऑप्शन सही है।